सनसनीखेज खुलासा, एसएचओ हसीना मलिक अमीनाबाद ड्रग्स स्मगल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। पुलिस की वर्दी की आड़ में ड्रग्स के नशीले धंधे में भी थी लिप्त। हम मौजूद है एनसीजी दफ्तर के बाहर, जहां किसी भी पल एसएचओ हसीना मलिक को लाया जा सकता है। देखते रहिए आप हमारे साथ, आंखों देखी। एसएचओ हसीना मलिक, जिनके आने से शहर में सुकून आया, अमन की आशा पैदा हुई, लोगों के मन में कानून के लिए एक नई इज्जत पैदा हुई। आज वही एसएचओ हसीना मलिक खुद कानून के अपराधी बनकर यहाँ पर आने वाली हैं। दर्शकों, सच और झूठ का फैसला तो कानून कर ही लेगा, पर ये बात भी साफ है कि हसीना मलिक को करीब से जानने वाले लोग ये मानते हैं कि वो कोई भी गैर कानूनी काम कभी नहीं कर सकती। बाकी सच क्या है, झूठ क्या है, इसका फैसला तो हो ही जाएगा और आपके सामने आ ही जाएगा। हसीना मलिक, क्या वर्दी की आड़ में ड्रग्स का गैर कानूनी कारोबार करती हैं? आपको गिरफ्तार होकर कैसा लग रहा है? कब से आप ये कारोबार करी हसीना मलिक? जवाब दीजिए मैम, आपके साथ इस ड्रग्स के गैर कानूनी कारोबार में और कौन शामिल है? क्या अमीनाबाद पुलिस स्टेशन की और भी महिलाएं इसमें शामिल हैं? बताइए मैम, जवाब दीजिए। आपको जवाब देना होगा मैम। आप ऐसे चुप नहीं रह सकते। आप बताइए मैम, आपके पीछे कौन कौन है? किसका हाथ है आपके पीछे? बताइए, आप आपके साथ बताइए। इस गैर कानूनी कारोबार में और कौन शामिल है? और कौन है आपके पीछे? बताइए मैम, आप ऐसे आपको नहीं जा जवाब सकती देना मैम। होगा। आपको कुछ चाहिए? चाय, पानी, कॉफ़ी, जो चाहिए वो बोल दीजिए। क्योंकि कैसा है ना, ये इंट्रोगेशन काफ़ी लंबा चलने वाला है। हमारी मैडम जब किसी के पीछे पड़ जाती है तो आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ती। राइट मैडम? मैंने सुना है तुमने अपने लिए कोई वकील हायर नहीं किया है। जी नहीं, क्यों? हमने ज़रूरत नहीं समझी। हसीना मलिक, नाटक नहीं, सीधे सवाल का सीधा जवाब दो। पुलिस वाली हो इसलिए कोई रियायत होगी, ऐसा सोचने की बेवकूफ़ी भी मत करना। उल्टा तुम जैसे पुलिस वालों से ना मेरी जाती खुंदक है, जो वर्दी की आड़ में कानून का गलत इस्तेमाल करते हैं। तुम्हारा तो मैं जीना हराम करके रख दूंगी हसीना मलिक, नर्क बना के रख दूंगी तुम्हारी आने वाली पूरी जिंदगी को। बताओ, कौन कौन शामिल है तुम्हारे इस ड्रग्स रैकेट में? तुम्हारी गाड़ी में जो हमें ड्रग्स मिले हैं वो कहाँ डिलीवर होने वाले थे? तुम चाहो तो ये कह सकती हो कि जो ड्रग्स हमें तुम्हारी गाड़ी में मिले हैं वो तुम्हारे हैं ही नहीं, किसी और ने तुम्हारी गाड़ी में प्लांट किए हैं। साजिश की है किसी ने तुम्हें फंसाने की। तुम जैसे पुलिस वालों की तो वैसे भी हजारों दुश्मन होते हैं, तो उन्हीं में से किसी एक ने तुम्हें फंसाने की कोशिश की है। क्यों? तुम चाहो तो ये कह सकती हो। सभी यही कहते हैं पकड़े जाने पर। इनफैक्ट तुम्हारा वकील भी पूरी शिद्दत से अदालत में यही साबित करने की कोशिश करेगा। तो फिर यहीं से प्रैक्टिस शुरू करें। कुछ चल रहा है क्या तुम्हारे दिमाग में? कोई और जुगाड़ यहाँ से बच निकलने का, या फिर कोई और खुराफात कानून की आंखों में धूल झोंकने की? बोलो, कुछ तो बोलो। तुम जानती हो ना हसीना मलिक, तुम्हारी ये खामोशी अदालत में तुम्हारे खिलाफ जा सकती है,
या फिर यूं कहूं कि इसी खामोशी को तुम्हारा कन्फेशन माना जा सकता है। बहुत बुरी तरह से फंसोगी हसीना मलिक यूं खामोश रहकर, और तुम्हारी यही खामोशी तुम्हारी दुश्मन बन जाएगी। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि एसएचओ हसीना मलिक जैसी बेदाग और आदर्श छवि वाली महिला पुलिस अधिकारी इस तरह के अपराध में संलिप्त पाई जा सकती हैं, लेकिन जो प्रत्यक्ष हैं उन्हें भी झुठलाया नहीं जा सकता है। ऐसे में अगर वह वाकई में गुनहगार हैं तो ना सिर्फ उन्होंने महिला पुलिस थाने की गरिमा को धूमिल किया है, बल्कि पूरे पुलिस डिपार्टमेंट और पूरे पुलिस फोर्स को भी शर्मिंदा किया है। बिना सच्चाई जाने ही कैसे कुछ बोल सकते हैं? इन्हें कोई कुछ कहता क्यों नहीं है पुष्पा जी? लोकतंत्र है बेटा, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। हाँ, पर ये जो भी हो रहा है ये सब संतू, देखना एक दिन ऐसे झूठ के बादल छटेंगे और सच का सूरज उगेगा। आज नहीं तो कल हसीना मैडम की बेगुनाही सबके सामने आ ही जाएगी। फिर ये लोग समझेंगे कि उनके जैसी अफसर देश और कानून का गौरव होती है, ना ही उनकी शर्मिंदगी का कारण। खैर ये सब छोड़ो, पहले ये सोचो कि हम हसीना मैडम की बेगुनाही कैसे साबित करें। कौन हो सकता है जिसने हसीना मैडम को फंसाने की कोशिश की? क्या हुआ? क्या? वो डॉक्टर क्यों? बोली नहीं निकल, बोली नहीं निकली। डॉक्टर फोन करो जल्दी। आप टेंशन मत लो। पानी का क्या करेंगी? आवाज अटक गई है। नहीं सुनो, जल्दी डॉक्टर। नहीं पुष्पा जी क्या कर रही हो आप? मैडम की बोली। आप टेंशन नहीं, कोई है? कोई है? हाँ, हमको पता लगाना है मैडम सर को किसने फंसाया, कौन है वो आदमी, हमें पता लगाना है ना। हाँ, कौन हो सकता है वो इंसान? सोचो, अपने दिमाग से सोचो। सोचते हैं। शुरू से शुरू करते हैं। अब मुझे बताओ, तुम्हारी गाड़ी से जो ड्रग्स बरामद हुए वो कहाँ डिलीवर होने वाले थे? तुम्हारा और कोई बॉस भी है या फिर तुम खुद ही रैकेट चलाती हो? हिम्मत कैसे हुआ तुम्हारा मैडम सर की गाड़ी में ड्रग्स रखने का? हाँ, कैसे हिम्मत हुआ? बताओ हमको, बताओ। मैडम हमने कुछ नहीं किया, हमें माफ कर दीजिए मैडम, हमारी कोई गलती नहीं है। तुमने कुछ नहीं किया, इसलिए तुम हमारा बातें सुन रहे थे बाहर से। हाँ, वो तो हम अपना काम कर रहे थे मैडम, हम जर्नलिस्ट है। ये रहा हमारा आई कार्ड, जलजला एक्सप्रेस। मैडम हम तो हसीना मलिक के साइड में, हम तो उनके फैन है, बल्कि हम चाहते हैं कि हम वो बेगुनाह साबित हो। पर मैडम हमारे अकेले चाहने से क्या होता है मैडम? अब आपको भी पता है मैडम, अब जिसने भी हसीना मलिक को फंसाया ना, अब ऐसे केस में फंसा है, अब तो कोई चमत्कार ही उनको बचा सकता है। हमारे होते हुए कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। जमीन खोद कर निकालेंगे, आसमान फाड़ कर, लेकिन खोज कर निकालेंगे उस इंसान को जिसने मैडम सर के साथ ये बदतमीजी किया और महिला पुलिस थाने का नाम खराब किया है। भौकाल दिखाएंगे उसको हम अपना। आखिरी बार पूछ रही हूँ हसीना मलिक, कुछ कहना है तुम्हें अपनी सफाई में? नहीं। मैं नहीं जानती कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि यूं खामोश रहकर तुम अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर रही हो। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। चाहती तो मैं यही थी, तुम्हें यहाँ से सीधा अदालत और अदालत से सीधा जेल पहुंचाऊं, क्योंकि तुम जैसे लोगों की सही जगह ना वही है। मगर क्या करूं, कानून के हाथों मजबूर हूं, और इसीलिए ये शो कॉज नोटिस तुम्हें जारी किया जा रहा है। सिर्फ 2 दिन है तुम्हारे पास। अब इन 2 दिनों में या तो खुद को इनोसेंट प्रूव करो
या फिर आने वाली 26 तारीख को तुम्हें फिर से अरेस्ट किया जाएगा और इस बार मुकदमा दायर करके तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा। भागने की सोचना भी मत, क्योंकि तुम सुधा नारायण की निगरानी में हो। वो सुधा नारायण जो अपने शिकार की सोच पर भी पूरी नजर रखती है। बत्रा जी इन्हें छोड़कर आइए। उसकी कोई जरूरत नहीं, हम अकेले जा सकते हैं। शुक्रिया। ठीक है, तो फिर पीछे के दरवाजे से जाइए, सामने मीडिया है। क्या कहते हो मैडम, ये कुछ बोल क्यों नहीं रही? खामोश रहने के पीछे हमेशा दो ही वजह होती है बत्रा जी, गुनाह का एहसास या फिर कोई गहरा राज। अब इसकी खामोशी के पीछे क्या वजह है ये तो जल्दी सामने आ जाएगी, लेकिन तब तक इस पर नजर रखिए। चुप काहे हैं आप? कुछ बोल काहे नहीं रही हैं? बताया कि नहीं आपने उनको? जरूरत नहीं समझी। जरूरत नहीं समझा मतलब? इतना बड़ा आरोप लगा मैडम सर आप पे, आपने उनको बोला काहे नहीं कि आप निर्दोष है, ये फंसाया जा रहा है आपको, किसी का कोई साजिश रच रहा है आपके खिलाफ? हम एक प्लान बनाए हैं, आप सुनिए, ओके कीजिए और हम उस पर काम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? 2 दिन का समय मिला है हमें आपको निर्दोष साबित करने के लिए, उसमें भी आप कह रही है कि एक मिनट कीमती है अभी हमारे लिए। आपको प्लान नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन हमने सोच लिया कि हमें क्या करना है हम वो करेंगे। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी करिश्मा सिंह, हमने कहा ना किसी प्लान की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारा प्लान नहीं, लेकिन आपने कुछ सोचा है, कोई और प्लान है आपके दिमाग में तो हमको बताइए, हम उस पर काम करना स्टार्ट करते हैं। आप बताइए हमको, या फिर आपको पता है ये सब किसने किया है? ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या क्या प्रॉब्लम क्या है मैडम सर? आप खुद कुछ करेंगी नहीं, हमें कुछ करने नहीं देंगी, चल क्या रहे हमें समझ में नहीं आ रहा है। या फिर आप भरोसा नहीं करती हैं हम पर? हमें आपकी मदद नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि नहीं चाहिए हमें किसी की मदद करिश्मा सिंह। अगर आप हमारी मदद करना चाहती हैं तो प्लीज फिलहाल के लिए हमसे दूर रहिए, हमारी मदद करने की कोई कोशिश मत करिए और हमें अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। यही आपका हम पर बहुत बड़ा एहसान होगा। कैसा बर्ताव कर रही हैं आप मैडम सर? क्या हो गया आपको? गाड़ी रोकिए। हाँ, गाड़ी रोकिए। नहीं हम नहीं रोक रहे। हम आपसे कह रहे हैं गाड़ी रोकिए, मतलब रोकिए। आप ऐसा काहे कर रही हैं मैडम सर? करिश्मा सिंह, हम इस बारे में बात नहीं करना चाहते। नहीं, लेकिन हमको जानना है आप ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हैं एकदम से इतना डिफरेंट? हद होती है करिश्मा सिंह, एक बार कह दिया बात नहीं करनी मतलब नहीं करनी। हद तो आपको हमारा पता है, अगर हम कुछ ठान लेते हैं वो हम करके रहते हैं। हमें 2 दिन का समय मिला है आपको निर्दोष प्रूफ करने का, वो हम करके रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। हम आपका बहुत इज्जत करते हैं, आपको बहुत मानते हैं, हमारे रहते हुए आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप गाड़ी में बैठिए, बैठिए आप प्लीज बैठिए। करिश्मा सिंह होल्ड ऑन, मेहरबानी करके हमें अकेला छोड़ दीजिए और हमारी मदद करना बंद करिए। ओके, लीव मी अलोन। ये क्या कह रही हैं आप? मैडम सर ने कहा उन्हें किसी की मदद नहीं चाहिए, हमारी भी नहीं। जी हाँ, ऐसा कहा उन्होंने साफ साफ शब्दों में। पर क्यों? क्यों बात नहीं करना चाहती गन्ना जूस का? हमको नहीं मालूम पुष्पा जी, हम तो खुद भौचक्का रह गए उनका ये बात सुनकर। हम तो उनको कितना समझाए, लेकिन वो बार बार एक ही बात कह रही थी कि हमको मदद का जरूरत नहीं है, हमको इनोसेंट प्रूफ नहीं करना है खुद को, हमसे दूर रहिए। हमको समझ ही नहीं आ रहा है। मैडम आपको प्यार से बात करनी चाहिए थी ना। तुमको क्या लगता है हमको प्यार से बात करना नहीं आता है? नहीं। अरे इनको छोड़िए,
मगर मैडम सर ऐसा कह ही नहीं सकती। अच्छा मतलब हम झूठ बोल रहे हैं पुष्पा जी? अरे मैडम, पूरा लखनऊ जानता है कि आप झूठ नहीं बोलती है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। हमें चुप करो, मगर एक तरीका होता है ना बात करने का। मतलब हमको नहीं आता अच्छे से बात करना? क्या करते हम उनका पैर पकड़ लेते कि हम आपका मदद करना चाहते हैं, हम आपको इनोसेंट प्रूफ कराना चाहते हैं, हमारी बात मान लीजिए। अगर जरूरत पड़ती ना पुष्पा जी तो उनका पैर पे भी पड़ जाते हम, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। हाँ, हमको पता है क्या चल रहा है। क्या पता है आपको क्या चल रहा है? जब से वो डीएसपी आपके अन्नू भैया आए हैं ना, आपके तेवर कुछ अलग ही हो गए। ऐसे ही अकड़ अकड़ की बात करती है सबके साथ। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है, ऐसे ही अकड़ के बात की होगी हसीना मैडम से, इसलिए उन्होंने मना कर दिया हम सबकी मदद लेने से, वरना वो हमें मना कर ही नहीं सकती। सही बात। क्या सही बात है, क्या सही बात है? तीनों का वो हाल करेंगे ना। देखिए जो भी हो, जब तक हम उनके साथ बात नहीं करते ना, हमारे मन को तसल्ली नहीं मिलेगी। और हमें पता है वो हमसे कभी झूठ बोल ही नहीं सकती। हम अभी उनको पूछते हैं। हाँ पूछो पूछो। आपका फोन भी नहीं उठाया? अरे रे रे। क्या क्या चुप 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 चुप। किसी काम में व्यस्त होंगी ना वो, हमारा नंबर देख के वापस हमें फोन करेंगी। नहीं, हमने तो तय कर लिया है, हम उनके घर जाके उनसे जवाब मांगेंगे। हाँ। तुम कहाँ चली? अपने डेस्क पर। नहीं, तुम हमारे साथ चलोगी। कहाँ? ये जो ड्रामा हुआ है ना जिसने भी किया उसको पकड़ने के लिए। लेकिन हम वर्दी पे नहीं जा सकते, हमको कपड़ा चेंज करना पड़ेगा। तुम भी जाके चेंज करो, हम भी कुछ और पहनते हैं जाके। हाँ मैं, आप घबराइए मत, हम बिल्कुल ठीक हैं। आप हमारी फिक्र मत कीजिए और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी, अपनी परवरिश पर भरोसा रखिए, हम सब ठीक कर देंगे। और जैसे ये सब कुछ खत्म हो जाएगा हम आपको वापस बुला लेंगे। लेकिन तब तक आप प्लीज अपना ध्यान रखिए, दवाइयाँ टाइम पर लेते रहिए, पिछली बार की तरह नहीं। ठीक है, चलिए अब हम वॉक पर जा रहे हैं, बाद में बात करते हैं। खुदा हाफिज, बाय। ये पुष्पा जी कहाँ से आ गई इस वक्त? सच जाने बिना ये जाएंगी नहीं और हम इनसे झूठ बोल पाएंगे नहीं। बेहतर होगा फिलहाल हमारा इनसे आमना सामना ही ना हो। हसीना मैडम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हैं? दरवाजे पर ताला भी नहीं, मतलब वो घर के अंदर ही है। हे भगवान, कहीं करिश्मा मैडम सच तो नहीं कह रही हैं? हसीना मैडम हमें टाल तो नहीं रही हैं? नहीं 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 नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। हम तो उनकी प्यारी पुष्पा जी हैं। माफ कीजिए पुष्पा जी, मजबूरी है, अच्छा नहीं लग रहा, पर ना चाहते हुए भी आपको अवॉइड करना पड़ रहा है। यहाँ क्यों रुके हम? पेट्रोल खत्म हो गया? पेट्रोल खत्म नहीं हुआ है, सफर खत्म हो गया, यहीं रुकना था। हमने हसीना मैडम का फोन का लोकेशन फाइंड आउट किया था, वो यहीं कहीं रुकी थी लास्ट टाइम। और मेरे खबरियों की खबर के अनुसार ये लोकेशन वही है जहाँ जिसे ड्रग्स का हॉटस्पॉट कहा जाता है। बिच्छू ड्रग्स गैंग यहाँ एक्टिव है।
जो यहाँ के लोगों को ड्रग्स बेचते हैं, मतलब सप्लाई करते हैं। यहाँ ड्रग्स को हलवा कहते हैं, हलवा। हलवा? बस हम यहाँ ये पता लगाने आए हैं कि किसने हसीना मैडम की गाड़ी में ड्रग प्लांट किया था। पूरे चांसेस है कि यहीं कहीं से उसने ड्रग्स लिए होंगे। बस हमें ये पता लगाना है कि उसने किससे कितनी क्वांटिटी में ड्रग्स लिए हैं, ताकि हम उस तक पहुंच सके। एक बार वो कमीना हमारे हाथ लग जाएगा ना, फिर हमको पता चलेगा कि उसने काहे हसीना मैडम के साथ ऐसा घटिया खेल खेला। क्या लगता है तुमको, ये हो सकता है ड्रग पैडलर? मैडम, मेरे बिल्लू द स्पाई की नजर कहती है कि हो सकता है। नहीं भी हो सकता है, लेकिन कंफर्म कौन करेगा? एक सेकंड, ये क्या बात हो रही है? मुझे कुछ नहीं समझा। वो सामने चप्पल की दुकान है ना, उस आदमी से कंफर्म करना है कि वो ड्रग पेडलर है क्या। कौन करेगा? और कौन करेगा? मैं? ओह, बिल्लू द स्पाई। ओके मैडम, मैं चला। जाओ, रुको। क्या है? ये वाला लेके जाओ। ओह, मैं ब्लैक है आज। मेरा नहीं है। हम सुन रहे हैं ना, काफी। कुछ तो है जो तुम छुपा रही हो हसीना मलिक, और तुम्हारा ये राज मैं जानकर रहूंगी। तुम्हारी हर हरकत पर नजर है मेरी।